The following is a morning class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 7th, 2025 in Navi Mumbai, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 9th Canto, Chapter 18, verse 33 through 37. Sri Chaitanya Mishwaram. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Today we have several verses which have no purport and one verse has purport. तो आज कुछ श्लोक हैं जो भागवतम क्लास के लिए हैं। ज़्यादातर श्लोकों में कोई तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद का, सिर्फ आखिरी का एक जो श्लोक है उसमें एक छोटा सा तात्पर्य है। I'll read all the verses and then the verse of the purport. 8, 9, 18, 33. ट्रांसलेट अनुवाद। श्लोक 33। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने ध्रुवा, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। अगला, जब गर्वीली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है तो वह क्रोध से पगला उठी और वह अपने पिता के घर मायके चली गई। अगला, चूंकि राजा ययाति अत्यंत कामी था अतएव वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे मीठे बोल कहकर तथा उसके पांव दबाते हुए उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह मना न पाया। अगला, शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, अरे झूठी, मूर्ख, स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतएव मैं शाप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आघात पड़ जाए जिससे तुम विरूप बन जाओ। आखिरी श्लोक। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। आखिरी श्लोक जिसका तात्पर्य है, जब राजा ययाति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई तो शुक्राचार्य ने देखा कि यह तो उनकी पुत्री के अहित में है कि ययाति वृद्धावस्था में रहने लगे, क्योंकि तब उनकी कामिनी पुत्री की भोग इच्छा पूरी नहीं होंगी। अतएव शुक्राचार्य ने अपने दामाद को यह वर दिया कि वह अपने बुढ़ापे को किसी की जवानी से बदल ले। उन्होंने संकेत किया कि यदि ययाति का पुत्र अपनी जवानी देखकर ययाति का बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो ययाति देवयानी के साथ संभोग कर सकेगा। श्रील प्रभुपाद की। So we have heard this verses. तो हमने ये सब श्लोक पढ़े। And so Yayati Maharaj, he was a Kshatriya. तो ययाति महाराज एक क्षत्रिय थे And there was nothing irreligious with his impregnating. तो जो भी ययाति महाराज की इच्छाएं थीं ये अधर्म नहीं था। What's her name? Samishta. And so he did that following the religious principles. तो उन्होंने जो भी शर्मिष्ठा के साथ जो उनकी इच्छाएं पूरी की वो धर्म का उल्लंघन नहीं था। But his wife Devayani
was very angry. लेकिन उनकी जो पत्नी थी देवयानी वो बहुत ही क्रोधित हो गई, And maybe because she was a daughter of a Brahmana, क्योंकि and he हो was a Kshatriya. क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, क्षत्रिय की पुत्री नहीं। And she didn't know the duties of a Kshatriya. और उन्हें जो क्षत्रिय हैं उनके जो काम है, कार्य हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। Anyway, Yati was very attached also. और ययाति भी शर्मिष्ठा से बहुत आसक्त थे। And the Bhagavatam tells us how if we're attached to material things, we have to take birth again in the material world. तो भागवतम हमें सिखाता है कि कैसे अगर हम भौतिक चीजों के साथ आसक्त हैं तो हमें इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। So normally people are thinking that I can be happy if I have money, if there's little wife, husband. They're thinking of material things. तो आम तौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास धन होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छा पति होगा, ये सारी भौतिक चीजें होंगी तो मैं सुखी होऊंगा। That way, they have to take birth again and again and again. और जिसके कारण उन्हें इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। And so Prabhupada was saying in Bird Place in 1973, and as Vyas Puja lecture, he told the Grihastas that they should all be Paramahamsas. तो 1973 में श्रील प्रभुपाद ने अपने व्यास पूजा के जो प्रवचन में ये कहा था कि जो भी गृहस्थ भक्त हैं उन्हें परमहंस बनना चाहिए। So, normally that's the professional stage or sannyas. आमतौर पे ये जो स्तर है ये सन्यासी के लिए जाना जाता है। Udijak, Bahudak, कुटीचक, बहुदक, Parivrajak, परिव्राजक, and परमहंस। Paramahamsa. परमहंस। But he said Grihastas should be. लेकिन श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थों को ये कहा कि आपको परमहंस बनना चाहिए। And he said each of you should have acharyas as children. और श्रील प्रभुपाद ने कहा आप हर एक गृहस्थ भक्तों को आचार्य जैसे पुत्र संतान की उपलब्धि करनी चाहिए। We need a lot of acharyas. हमें बहुत सारे आचार्यों की आवश्यकता है। And my guru was an acharya. मेरे गुरु एक आचार्य थे। So, Bhaktivinoda Thakur, he encouraged his children to be devotees. भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्रों को, संतानों को उत्साह दिया कि आप सभी भक्त बने। He was a Grihastha, वो एक गृहस्थ थे, acharya, आचार्य थे। and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, he was an acharya. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो भी एक आचार्य थे। And so, Bhaktivinoda Thakur requested him, please spread the movement of Lord Chaitanya far and wide. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ये प्रार्थना की कि शिला चैतन्य महाप्रभु का ये जो वाणी है इसका प्रचार करिए पूरे विश्व भर में। And later, when his mother was on her last, what do you call it, deathbed, तो लास्ट में आखिर में जो उनकी माता थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, जब वो अपने अंतिम समय में थी,
grabbed his hand and told him, please try the movement of Lord Chaitanya. तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हाथ पकड़ा और उनसे भी प्रार्थना की, दया करके आप चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार पूरे विश्व भर में कीजिए। These are real grihastas, ये असली गृहस्थ भक्त, Krishna conscious. कृष्ण भावनामृत। Now, we want to ask you, please get your BA and IIT and get your degree in IIT. उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाइए और अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लीजिए IIT से या कहीं और से। Spread the movement of Lord Chaitanya. विस्तार कीजिए। Now here we see that Devadanya Yati are very plastic. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे देवयानी और महाराज ययाति बहुत ही कामुक थे। And what in the ninth canto, one of the purports, Prabhupada said that man, woman, Sudra, whatever, if they're Krishna conscious, are all equal. लेकिन 9वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में ये कहा है कि अगर पुरुष, स्त्री, शूद्र या कोई भी अगर वो कृष्ण भावनामृत हैं तो वो सब बराबर हैं। So, also, Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilas, he said that all the critical Shastra quotes on women, Sudras, etc. तो श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में ये कहा गया है, जिस भी श्लोक में जो स्त्रियों के प्रति या शूद्रों के प्रति बाधाएं दी जाती हैं, if they're not Vaishnavas or Vaishnavis, ये सिर्फ उसी पहलू में है अगर ये लोग भक्त नहीं हैं। so being a Vaishnava is the most important thing. वैष्णव होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। We see that in this example that there are rules for also the grihastas. तो हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे गृहस्थों के लिए भी नियम हैं, A lot of rules. बहुत सारे नियम हैं And so we have to follow those. और हमें इनका अनुसरण करना है। Whatever ashram you're in, you have to follow. जिस भी आश्रम में आप हैं, आपको उस आश्रम के नियम पालन करने हैं। Like sannyas or in a ashram, we should not be alone with a woman. जैसे कि संन्यास आश्रम में या वैरागी अगर कोई है तो उन्हें एक कमरे में किसी स्त्री के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। Grihastha doesn't have that rule. लेकिन गृहस्थों के लिए ये नियम नहीं है। They have a license. उनके पास एक लाइसेंस है, But like there are certain days they shouldn't procreate. लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिन्हें गृहस्थों को भी पालन करने चाहिए और उस दिन में योग नहीं होना चाहिए, स्वामी स्त्री का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। Like the women's menstrual period. जब औरतों की मासिक जो दिन चलते हैं उस समय। And for the Vaishnavas, there are some periods that we observe. और वैष्णव जो हैं, वैष्णव समाज में कुछ और दिन हैं जिनका पालन हम करते हैं। The grihastas should have connection on fast days. तो जो गृहस्थ हैं उन्हें
संबंध नहीं बनाने चाहिए किसी भी उपवास के दिन, like Ekadashi, जैसा कि एकादशी, Janmashtami, जन- Radhashtami, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, Narsinga Chaturdashi, नरसिम्हा चतुर्दशी, etc. So those days we should observe complete, we observe the fast. तो इन दिनों जो हम सभी ये उपवास करते हैं, So just I know was the last recent Ekadashi, there was this history of a king तो who was very strict. पिछली एकादशी में उसका महत्व मैंने पढ़ा कि जो उसमें एक इतिहास था कि एक राजा था, वो बहुत ही कठोर था, स्ट्रिक्ट था। But Narad Muni came and spoke to him. लेकिन नारद मुनि उसके पास आए और उनसे बात की, Said, I visited the hellish planets, and your father is in hell. और नारद मुनि ने उस राजा को कहा कि मैं नरकों में गया था, नरक, और वहां मैंने देखा कि आपके पिता नरक में हैं, Because he approached his wife during her menstrual period and insisted on having sex. क्योंकि उस राजा ने अपनी पत्नी को मासिक जो स्त्रियों का मासिक जो दिन होता है, उस समय राजा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहता था, And as a result, he is in hell. जिसके फलस्वरूप उसके पिता नरक में हैं। So he asked, what should I do? तो उस राजा ने कहा, अब मैं क्या करूं? I can't be peaceful if I think my father is in hell. तो मैं शांति में नहीं रह सकता ये जानकर कि मेरे पिता नरक में हैं। So he was told by Narad Muni that if you observe the Ekadashi fully, no water, no eat, no sleep, and then offer the result to your father, he'll be liberated. तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि ये जो एकादशी है, अगर आप इसका पालन करेंगे, कुछ नहीं खाकर, कुछ नहीं पीकर, पूरी रात जागकर, और इसका जो फल है वो अपने पिता को देंगे, तो वो वहां से हट सकते हैं, वहां से चले जाएंगे। And so he, his wife, his children, ministers, they fasted on the Ekadashi. तो उस राजा ने, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके मंत्रियों, सभी लोगों ने इस एकादशी का पालन किया, And they offered the results to their father, और grandfather. उस एकादशी का फल उस राजा के पिता को उन्होंने अर्पण किया। And so he was saved from hell, went to the heavenly planets. There he had some good association and went back to Godhead. तो उस राजा के पिता का उद्धार हुआ, वो नरक से स्वर्ग में गए, वहां पर उन्हें कुछ सत्संग मिला और वहां से वो भगवान के धाम चले गए। So, the day before Ekadashi, I always hear the voice of the Ekadashi. तो एकादशी से एक दिन पहले मैं जो भी एकादशी आने वाली होती है उसका महत्व पढ़ता हूँ। Last Ekadashi was Mokshada Ekadashi. पिछली जो एकादशी थी उसका नाम था मोक्षदा एकादशी। That is the Ekadashi that Krishna spoke Bhagavad Gita. वो एक एकादशी है जिस एकादशी में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन किया था। That's why December is the special month for us to
do a Prabhupada marathon. इसीलिए जो दिसंबर का महीना है वो एक विशेष महीना है जिसमें हम प्रभुपाद मैराथन करते हैं। His Holiness Gopal Goswami, he was very inspirational for the observance of the marathons. परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही उत्साहवर्धक थे, विशेषकर इस मैराथन महीने में। And so all over the world we observe this December as Prabhupada Book Marathon. तो पूरे विश्व भर में हम ये जो दिसंबर महीना है इसे प्रभुपाद मैराथन महीना कहकर मनाते हैं। And maybe in India we'll see it as a month when Bhagavad Gita was spoken. और ये महीना भारत में था, इस महीने में भगवद गीता कही गई थी। So this is a very important thing. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Prabhupada said that if you distribute my books, you'll be happy. प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप मेरी पुस्तकों का वितरण करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, If you read my books, you'll be. और अगर आप मेरी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप रहेंगे। When I joined in 1968, I attended the Rath Yatra in San Francisco. I went to New York and from there to Montreal. तो मैंने जब 1968 में इस्कॉन ज्वाइन किया तो मैंने सैन फ्रांसिस्को New York and Montreal. तो मैंने रथ यात्रा में ज्वाइन किया था सैन फ्रांसिस्को में, फिर मैं न्यूयॉर्क गया और मॉन्ट्रियल गया। जितना मंदिर है सब जगह, पृथ्वी में जितने मंदिर थे मैं उन सब मंदिरों में गया। क्योंकि उस समय सिर्फ 3 मंदिर थे। अब ये बहुत मुश्किल है कि सारे मंदिरों में जाना। I wanted to visit, I wanted to be present at this temple's inauguration. तो मैं इस मंदिर के उद्घाटन दिवस पर यहाँ पर प्रस्तुत होना चाहता था, But that time I was not able. लेकिन उस समय मैं यहाँ पर नहीं आ पाया, I was sick. मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। So I was watching on the video, Le- watching on the newscast. लेकिन मैं इसकी खबर, इस मंदिर का वीडियो लाइव वीडियो देख रहा था उस उद्घाटन का। All the deities, installation. ये जो पूरा समारोह था कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान की, सब भक्तों को मैं देख रहा था। How the Prime Minister Narendra Modi spoke here, came here. और कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए और उन्होंने प्रवचन भी दिया। How he was saying, how Prabhupada went, kone kone. और मुझे याद है उनके प्रवचन में वो प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे प्रभुपाद विश्व भर के कोने कोने में जाकर उन्होंने प्रचार किया। How he went. हिंदी जानता है, मैं थोड़ा हिंदी जानता हूँ, ज़्यादा बांग्ला जाने। मैं ज्यादा बांग्ला जानता हूँ। So it was a very wonderful occasion. तो एक बहुत ही भव्य एक समय था। And
little late to do it. I'm glad I can come now. तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि कम से कम मैं अब आ पाया। I'm thankful for Surdas for his sacrifice. और मैं सूरदास प्रभु का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस मंदिर को बनने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। So when I went to Montreal, Prabhupada told me I had to read Bhagavad Gita 10 times before I took first initiation. तो प्रभुपाद, जब मैं मॉन्ट्रियल मंदिर गया तो मेरी प्रथम हरिनाम दीक्षा के लिए श्रील प्रभुपाद ने मुझे कहा कि मुझे कम से कम भगवत गीता 10 बार पढ़नी है। So then we didn't have only Gita, two books. उस समय हमारे पास भगवत गीता और कुछ ही किताबें होती थी। So I read, in the one of the books that whenever Haridas Thakur had some kind of other thought on his mind, he would chant Hare Krishna louder and drive it out. तो एक पुस्तक में मैंने ये पढ़ा था कि हरिदास ठाकुर के मन में जब वो जप करते थे तो उनके मन में अगर कुछ और विचार आए जो उनके जप में बाधा दें तो वो जोर जोर से जप करते थे और वो विचार चले जाते थे। So I was a new bhakta. I had many thoughts over my mind. तो उस समय मैं एक नया भक्त था और मेरे मन में भी बहुत विचार आते थे। So I would chant louder and louder. तो मैं जोर जोर से जप करता था। Then the devotees all went, many went to Prabhupada and complained, this Bhakta Jay, he is chanting so loud, we can't think. तो कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के पास जाकर मेरी कंप्लेंट की कि ये जो भक्त जे है ये इतना जोर जोर से जप करता है कि हमको डिस्टर्ब होता है। I don't think that Gopal Krishna was Swami complained. मुझे नहीं लगता कि गोपाल कृष्ण महाराज ने मेरी कंप्लेंट की थी। Then he was a Grihastha and he was also a Bhakta in that temple with me. तो उस समय महाराज गृहस्थ थे और एक भक्त थे, हम दोनों एक साथ मॉन्ट्रियल मंदिर में थे। So we were together in 1968. तो 1968 से हम दोनों एक साथ थे। And he would chant every picture, praise of the instances. He was very, very exceptionally devoted. तो मैं देखता था कि कैसे मंदिर में जो भी भगवान की प्रीतियां छवि थी, महाराज हर एक छवि के सामने जाकर, पेंटिंग के सामने जाकर जप करते थे, प्रणाम करते थे और प्रार्थना करते थे। मैं देख पा रहा था कि कैसे महाराज एक महान भक्त थे जो भक्ति में बहुत रुचि रखते थे। Prabhupada called me and asked how the devotees are singing to disturb them. Why do you chant so loud? तो प्रभुपाद ने मुझे बुलाया और कहा कि सभी भक्तों ने आपकी कंप्लेंट की है कि आप इतना जोर जोर से जप करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप इतना जोर से क्यों जप कर रहे हैं? So I explained to him why I was chanting loud. तो मैंने प्रभुपाद को उत्तर दिया कि मेरा कारण क्या था जोर जोर से जप करने का। And he said, well, that's not so bad. प्रभुपाद ने कहा ये तो बहुत खराब नहीं है। So next to our temple was the Mount Royal Park. तो हमारे मंदिर के बगल में ही एक पार्क था, माउंट रॉयल पार्क था, After which Montreal was named. जिसके नाम पे मॉन्ट्रियल पड़ा। That's French, Montreal. Mount Royal, chant in the park. तो प्रभुपाद ने कहा अगर आप चाहते हैं उस पार्क में जाकर आप जप कर सकते हैं। At that time there were not joggers. तो उस समय Joggers.
उस समय लोग वहां पर दौड़ने नहीं आते थे सुबह सुबह, only birds, squirrels, तो उस समय सिर्फ पक्षी होते थे और गिलहरी होती थी, so I would chant to them. तो मैं उनके साथ जप करता था। So, like this, like Nitai Prabhupada was mentioning, someone who asked that how is it that I was so fortunate to come to devotional service? तो श्रील प्रभुपाद से एक भक्त पूछ रहे थे कि मैं इतना सौभाग्यशाली कैसे हूं कि मैं इस भक्ति में आ गया। Prabhupada said, I made good fortune for you. और प्रभुपाद ने कहा मैंने आपका सौभाग्य बनाया है। Lord Chaitanya in the Kali Yuga, he came to especially deliver the fallen souls. श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में अवतार लिया विशेषकर पतितों का उद्धार करने के लिए। So, in Dwarka, Rukmini told Krishna, you know everything. द्वारका में रुक्मिणी महारानी ने कृष्ण से कहा कि आप सब जानते हैं। You know what Prabhupada is doing in Satyaloka, what Shiva is doing in Kailash. आप जानते हैं कि ब्रह्मा क्या कर रहे हैं सत्यलोक में और शिव क्या कर रहे हैं कैलाश में। But you know what all the what's going on in all the unlimited millions of universes. और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। But there's one thing you don't know. लेकिन एक ऐसी चीज है जो आप भी नहीं जानते। I know. मैं जानती हूँ, Radharani knows. राधा रानी जानती You हैं, don't know. लेकिन आप नहीं जानते। Krishna was amazed. कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या है जो मैं भी नहीं जानता। What I don't know. मैं क्या नहीं जानता। Now after inquiring many times, so she said, तो बहुत बार आप नहीं जानते कि आपके भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं। and you don't know in what way we love you. और आप नहीं जानते कि किस माध्यम से किस प्रकार से हम आपसे प्रेम करते हैं। Because no one is above you, so you don't know what it's like to love you. क्योंकि आपसे ऊपर कोई नहीं है तो आपको ये नहीं पता कि आपसे प्रेम करना कैसा होता है। So he said, all right, Kali Yuga, I will come as my devotee. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कलयुग में अवतार लूंगा अपने ही भक्त के रूप में। I will come as my devotee. मैं अपने भक्त के रूप में अवतार I लूंगा। will come as my devotee. मैं अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा। That is Chaitanya Mahaprabhu. और वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। So Chaitanya Mahaprabhu combined with Krishna, combined with Radharani, and then produced Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. तो चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव और रूप लेकर आए हैं जो हैं गौरांगा। He has the color of Radha and the mood of Radha. उनका जो भाव है वो राधा रानी का भाव है और जो उनके अंग की कांति है वो राधा रानी की कांति है। So, but he's Krishna. लेकिन वो कृष्ण है। So, people actually they go to Radha Krishna, Sitaram. तो हम देखेंगे कि सामान्य रूप से लोग ज्यादातर राधा कृष्ण और सीताराम के पास जाते हैं दर्शन करने। They should understand that in this Kali Yuga,
Lord Chaitanya makes it easy to approach the Lord. लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में एक बहुत ही सरल माध्यम दिया है जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। Without the mercy of Lord Chaitanya, it wouldn't be so easy. चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना ये इतना सरल नहीं हो सकता था। Lord Chaitanya, there's many facilities in Kali Yuga. चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। One can be a grihastha or renounced. कोई गृहस्थ हो सकता है या वैरागी हो सकता है। He tako, bone tako, sada hali bole tako. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गृहे थाको बने थाको सौदा हरि बोले डाको। Whether you're grihastha or renounced, chant Hare Krishna. अगर आप गृहस्थ हैं या वैरागी हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप कीजिए। So, this previous yugas, the Shankaracharya and this yuga and previous yugas, they were encouraging people to be sannyasis. तो पिछले युगों में या इस युग में जो भी शंकराचार्य जो और लोग थे वो सबको उत्साह देते थे कि आप सभी सन्यासी बनिए। But now, in this whole yuga, whether you're grihastha or sannyasi, doesn't matter. I mean, you should all chant Hare Krishna. लेकिन इस कलयुग में ये कोई मायने नहीं रखता, आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं, हम आप सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना चाहिए। By chanting, by serving, by practicing the 9 practices of Bhakti Yoga, one can achieve all perfection. और भगवान के नाम का जप करके, उनकी सेवा करके, नववेदा भक्ति का प्रयास करके इसी जीवन में हम सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। So, Nitai Gaur is very merciful. निताई गौर बहुत ही कृपालु हैं And many pastimes of Lord Chaitanya and Nityananda, तो महाप्रभु नित्यानंदा इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। and like he wanted everybody should be Krishna conscious. चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएं। So Prabhupada tried to spread his movement all over the world. शिल प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है पूरे विश्व भर में इसका प्रचार करने का प्रयास किया। He established 108 temples. उन्होंने शिल प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की। In 1975 in Mayapur, he said, say we have 10,000 devotees now. शिल प्रभुपाद ने 1975 में मायापुर में एक प्रवचन किया और कहा कि मानो हमारे पास अभी 10,000 भक्त हैं। Say that they should all be acharyas. तो मानते हैं उन सब को आचार्य होने की आवश्यकता है। From 10,000, you have 100,000. तो 10,000 से 1 लाख From 100,000, 1 million. और 1 लाख से 10 लाख, From 1 million to 10 million. तो 10 लाख से 100 लाख, Crore. करोड़, 1 करोड़। Like that, Lord Chaitanya predicted every town and village of the world would be chanting His holy name. तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पूरे विश्व भर में हर एक नगर ग्राम सभी जगह उसके महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। Pratiti ke jate, nato ache nagarati gram,
समस्त पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम. So Prabhupada wanted that we should have 10 million Koti acharyas. सो प्रभुपाद की इच्छा थी कि लगभग हमारे 1 करोड़ आचार्य हों. So he was saying everyone comes as a student. सो प्रभुपाद कह रहे थे कि सभी विद्यार्थी के रूप में आते हैं, Eventually they have to be teachers. लेकिन भविष्य में उन सभी को अध्यापक बनना चाहिए. They don't stay students forever. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब विद्यार्थी पूरा जीवन विद्यार्थी ही रहें. I mean, we're always a student of our Guru, but for others we have to be teachers. ये सही है कि अपने गुरु के लिए हम हमेशा विद्यार्थी रहें, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए हमें अध्यापक टीचर बनना चाहिए. So, Prabhupada make this organization. प्रभुपाद ने कहा हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए. So I'm trying to encourage this organization. तो मैं ये जो व्यवस्था है इस उत्साह देना चाहता हूं सभी को. So like this, Prabhupada, he couldn't think in a small way. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद कुछ छोटा नहीं सोचते थे. He was always thinking big. प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे. One thing is that every temple has deities perform different miracles. तो एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक मंदिर में जो विग्रह हैं वो अलग अलग चमत्कार करते हैं. This temple should have a book of certainly the deities perform miracles. तो इस मंदिर में भी ऐसी एक पुस्तक बनानी चाहिए और उस पुस्तक में भगवान जो विग्रह हैं वो क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं उस पुस्तक में लिखने चाहिए. New Durga, Los Angeles, I said this, and the pujaris began to tell me all the miracles that the deities were performing. तो न्यू द्वारका जो लॉस एंजलिस में जो मंदिर है वहाँ पर मैंने ये कहा, तो जो पुजारी थे वहाँ के वो आकर मुझे बताने लग गए कि भगवान यहाँ पर विग्रह क्या क्या चमत्कार करते हैं. Why so many men and women don't have tilak? तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफी सारे जो लोग हैं पुरुष और स्त्री उनके माथे पर तिलक नहीं है. Visitors? Please wear tilak. तो जो भी मंदिर में आज आए हैं भगवान का दर्शन करने, महाराज सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब आप आए तो भगवान का जो तिलक है ये आप धारण कर सकते हैं. Nice our body into a temple. अपना शरीर एक मंदिर बना सकते हैं. All right. Over the lesson I was speaking. Yeah. So, some places they say different pastimes of the deity, offer a flower, and then they
there are things out of it. तो अलग अलग मंदिरों में वो भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, पुजारी वो बताते हैं कैसे, जैसे कभी भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो भगवान कैसे उसका आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की। Hanuman Temple and Rajapur, one Muslim came to the temple. तो राजापुर में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहां पर एक मुसलमान, एक व्यक्ति मंदिर में आया। And we allow everybody to go over once. तो हम अपने मंदिरों में सभी का स्वागत करते हैं जो भी मंदिर आना चाहता है। So the Pujari offered him a prasad. तो पुजारी ने उस व्यक्ति को प्रसाद दिया। Took it, threw it. तो उस व्यक्ति ने प्रसाद लिया और जमीन पर फेंक दिया। I don't take the food of idols. तो उसने बोला, मैं किसी मूर्ति का खाना नहीं लेता, उनका प्रसाद नहीं लेता। Idols. मूर्ति, Idols is a bad name. पुतला, Puto. पुतला। So then the Pujari said, if you don't want this prasad, why did you come here? तो पुजारी ने कहा, अगर आपको प्रसाद नहीं चाहिए था तो आप यहाँ पर आए ही क्यों? Then he left. तो फिर वो चला गया। Next day came back. अगले दिन वो दोबारा आया I said, I want prasad. और वो पुजारी के पास आकर कहता है, मुझे प्रसाद दीजिए। Are you crazy or what? पुजारी कहता है, आप पागल हैं या क्या हैं? Yesterday you threw it, today you're begging for it. कल आपने प्रसाद फेंक दिया और आज प्रसाद मांग रहे हैं। Last night I had a dream. तो उस व्यक्ति ने कहा, कल रात को मैंने एक सपना देखा। One with the white face, he came, told me yellow face. She said, Brother Prasad. तो यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उसमें से जो सफेद वाला है, उसने उनसे कहा, तुमने मेरे भाई का प्रसाद फेंक दिया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। One with the yellow lady with the yellow face, she said, kill him. और जो पीले कलर की जो औरत है, उन्होंने कहा, हाँ हाँ मारो इसे। One with the black face, he didn't do such a big offense. लेकिन जो ये काला वाला व्यक्ति है, इसने कहा, अरे छोड़ दो, इसने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। His first offense. तो ये एक पहला अपराध था। So let him go. तो उस काले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, छोड़ दो इनको। I believe, she said. I believe now. I believe. तो उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझे भरोसा है, अब मैं मान चुका हूं, मैं मानता हूं। I'll take the food. और मैं प्रसाद लूंगा। So like this is one example. तो ये एक उदाहरण है। I heard there's a meeting today at 5 p.m. and maybe it's time for class after that. तो आज शाम को 5 बजे मेरी एक मीटिंग है, तो शायद उसके बाद मैं प्रयास करूंगा एक क्लास का। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज के चरणों में। आज मैं सही में भाग्यशाली हूँ कि अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु महाराज, जैसा आपने बोला कि आपको जोर जोर से
नाम का जाप करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको कुछ विचार आ रहे थे। आप उस समय स्टूडेंट थे, लेकिन मैं तो अभी 75 साल का हो गया हूँ, फिर भी अभी बुरे बुरे विचार आते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। Well, later I figured out that I could chant loud. I didn't have to stay loud. I could chant soft after that. तो जब मैं उस समय जोर जोर से जप करता था, उसके बाद मेरा एक साक्षात्कार हुआ कि जप करते करते मुझे जोर से जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं धीरे धीरे भी जप कर पाया। So you would still chant loud, तो आप जोर से जप कर सकते हैं अभी भी, but afterwards you would reduce your volume. लेकिन धीरे धीरे आप देखिए आपकी जो आवाज है वो धीरे धीरे कम हो। I mean, I've been chanting now since 1968, right? Yeah. And now no more other thoughts go in my mind. तो मैं 1968 से जप कर रहा हूँ, और अब मैं जब भी जप करता हूँ मेरे मन में और कोई विचार नहीं आते। Someone's chanting in the room, I can't think of anything else. और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर मन उस कमरे में या कहीं भी जप कर रहा है, तो मैं उस जप के अलावा और किसी भी विषय में चिंतन नहीं कर पाता। I don't know how long you've been chanting. मुझे नहीं पता कि आप कितने समय से जप कर रहे हैं, So I don't know. I keep chanting, and gradually you should reach a point where you should be attached to Krishna. तो आप जप करते रहिए, और निश्चय ही एक ऐसा समय आएगा जब हम कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे, जो हमारा उद्देश्य है। That's the real goal of Krishna consciousness. ये हमारी कृष्ण भक्ति का असली जो उद्देश्य है। If you're just negative with the material suffering, then we may end up in the Shuddha Mukti or the impersonal realization. तो अगर हम ये भौतिक जगत में इसमें ही लगे रहें, तो और हम ये इससे उद्धार भी पालें सिर्फ इसीलिए, तो ऐसा हो सकता है हमें सायुज्य मुक्ति मिल जाए। But if you're attached to Krishna, Ram, so Krishna's avatar, then that will take us to the spiritual world. लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण के या राम के या भगवान के किसी भी अवतार के प्रति आसक्त हैं, तो वो आपको भगवान के धाम ले जाएगा। I saw here around the temple, left side is Krishna Leela, right side is Ram Leela. तो मैं जब ये मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, तो मैंने देखा कि कैसे बाएं हाथ पर कृष्ण लीला के चित्र हैं और दाहिने हाथ पर रामलीला। Very nice. बहुत ही अच्छा। One more question. एक आखिरी प्रश्न। Hare Krishna Guru Maharaj. Actually you said regarding Rajapur Jagannath pastime. So sometimes it will be like due to our offenses or due to our conditionings, we may do some mistakes, and gradually what happens is like we may the faith on lordships or on devotees, it will be reduced. So how to again regain those faith on
Lord or devotees. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आपने जो भगवान की लीलाएं बताई, राजापुर में भगवान की लीला बताई, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलतियों से भगवान और भक्तों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, वो कम हो जाता है, तो उसे दोबारा कैसे प्राप्त किया जाए? Read Prabhupada books and you won't affect it. तो अगर आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। Prabhupada really wanted his people to study his books. प्रभुपाद चाहते थे कि सभी लोग उनकी पुस्तकों का अध्ययन करें। I mean, I personally saw in Mayapur every night he'd get up at 12 and write his books. विशेषकर मैंने देखा श्रीधाम मायापुर में कैसे प्रभुपाद देर रात को जागकर लगभग 12 बजे वो उठते थे और अपनी पुस्तकों का अनुवाद करते थे, पुस्तकें लिखते थे। Sometimes he sent his secretary up, calling कभी 1 in the morning. कभी ऐसा होता था कि सुबह 1 बजे प्रभुपाद अपने सचिव को भेजते थे मुझे बुलाने के लिए। I wash my face, feet, run down, see what Prabhupada wanted. और मैं फटाफट अपना मुंह और पैर धोकर नीचे दौड़ कर जाता था कि प्रभुपाद को क्या आवश्यकता है। I was 24/7 dedicated to Srila Prabhupada. तो मैं पूरे हफ्ते 24 घंटे श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए उपलब्ध रहता था। So then I saw that he was with his dictaphone translating the books. मैंने देखा कि प्रभुपाद कैसे एक डिक्टाफोन, एक उपकरण के साथ पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं। And so whatever was on his mind, he told me, but I saw how he was sacrificing for us. तो मैं देखता था कि प्रभुपाद, जो भी प्रभुपाद के मन में विचार थे वो डिक्टाफोन उपकरण के माध्यम से उसे रिकॉर्ड करते थे, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रभुपाद ने हम सब के लिए कितना त्याग किया। तो प्रभुपाद के इतने त्याग के बदले क्या हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हमें नहीं पढ़नी चाहिए? Prabhupada gave the test for Bhakti Shastri. मैंने भक्ति शास्त्री का टेस्ट प्रभुपाद के संरक्षण में किया था। I took it. तो फिर मैंने उस टेस्ट को लिया। Got my Bhakti Shastri from Srila Prabhupada. तो मेरा जो भक्ति शास्त्री डिग्री मैंने प्राप्त की प्रभुपाद से। And I asked those devotees that were in my association what books they had read. तो उस समय जो मेरे साथ के भक्त थे, मैंने उनसे पूछा था कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। And many devotees had not read. और उस समय मैंने देखा काफी भक्तों ने प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़े थे। So then I decided, okay, I'll study again, I'll take the test, get the degrees. तो फिर मैंने संकल्प किया कि मैं प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करूंगा और ये सारी डिग्री प्राप्त करूंगा। I got my Bhaktivedanta, they offered me, we'll give you the 3 degrees, 3 honorary. तो जो मायापुर इंस्टीट्यूट है उन्होंने मेरा सम्मान करते हुए उन्होंने कहा हम आपको ऐसे ही एक डिग्री दे देंगे। I said, no, I don't want
honorary degree. I'll take the test. तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई भी सम्मानीय डिग्री नहीं चाहिए, मैं पढ़ूंगा और परीक्षा दूंगा। I got my Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, and now I'm 2/3 through the Sarvabhauma. तो मैंने फिर भक्ति वैभव डिग्री प्राप्त की, उसके बाद भक्ति वेदांता, और मैं लगभग भक्ति सार्वभौम खत्म करने वाला हूँ। So I want to encourage all the devotees to read Prabhupada's books. तो मैं सभी भक्तों को उत्साह देना चाहता हूँ कि सभी को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। Bhagavad Gita, भगवद गीता, Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम, Chaitanya Charitamrita, चैतन्य चरितामृता etc. आदि। So I don't think if you study Prabhupada's books that you'll lose faith, even if devotees treat you bad. तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपकी श्रद्धा कभी भी कम होगी, इसके बावजूद अगर भक्तों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। I mean, I've had some devotees treat me bad, some treat me nice. तो मेरा भी ये अनुभव है, कभी कभी भक्तों के साथ मेरा आदमी बहुत अच्छा हुआ। Ultimately, I want to please Prabhupada, Lord Chaitanya, and लेकिन आखिरकार मैं श्रील प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। so no matter how bad someone may treat me, I'm still committed to serving Guru Gauranga. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई कैसा व्यवहार करे, मैं अभी भी गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए सेवा करता रहूंगा। All right. Time for breakfast. ठीक है, अभी प्रसाद का समय हो गया है। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.